सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसी सारे वधिया होवोगे। ये है जी अपनी क्लास नंबर 3, ठीक है। यूनिट अपनी चल रही है फाइनैंशियल अकाउंटिंग। अज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल और ये नाल लैजर, ठीक है। अज की क्लास दे विच दोनों टॉपिक खत्म हो जाओगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और जोड़ा तुसी बेस कल वाले लैक्चर च किया उही बेस अज यूज़ होना है। सब बहुत छोटा लैक्चर रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला कि जर्नल हुंदा की है, ठीक है। जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आ वर्ड तुसी याद रखना है। जर्नल की है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सब तो पहला जी एंट्री पोस्ट की जाएगी और जर्नल बुक दे विच की जाएगी, ठीक है। वेयर ऑल फाइनैंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिड क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होंगे सीरीज़ दे विच डेट वाइज। अगर पहला 1 तरीक है तो 1 तरीक वाली जी ट्रांजैक्शन है वह पहला की जाएगी तो दूजी वाली बाद च की जाएगी। तो क्रोनोलॉजिकली इनू पोस्ट किया जाता है, तुसी इनू रैंडम पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आप यूज़ की करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो आप कल सारा डिटेल दे विच किया। जिन्होंने वो लैक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ तुसी वो लैक्चर देख लो क्योंकि वही साडा बेस है पूरी फाइनैंशियल अकाउंटिंग का। उस तो बाद है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल की है पहला आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा LF। और कई बार क्वेश्चन इन्हें सिली भी पूछ लेंगे कि LF की फुल फॉर्म की है या LF किनू रिप्रजेंट करता है। LF रिप्रजेंट करता है लैजर फॉल्यू, ठीक है। जो तुसी लैजर पोस्टिंग करनी है तो तुसी किस पेज नंबर पर लैजर पोस्टिंग की है वो तुसी इत्थे शो करोगे। तो डेबिट वाली साइड आएगा, सॉरी लैफ्ट साइड आएगा डेबिट और राइट साइड आएगा क्रेडिट। ये हुंदा साडा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इत्थे T कर लेना, L पाता मैं गलती नाल। तो नैक्सट है लैजर फॉल्यू है कि ये वो कॉलम है जर्नल या सबसिडरी बुक का, ठीक है। सबसिडरी बुक आप कल वाली क्लास दे विच करांगे। जो इंडिकेट करता है, जो दसदा है पेज नंबर जिथे आप उसी ट्रांजैक्शन की लैजर पोस्टिंग की है, ठीक है। ये सानू की दसदा है वो पेज नंबर जिथे आप उस ट्रांजैक्शन की लैजर पोस्टिंग की है। क्योंकि मैं तुहानू पहला दस्या पहला सब तो पहला की बनूगा जर्नल, फिर जर्नल 'च एंट्रीज पैन गया, उस तो बाद वही एंट्रीज कित्थे पोस्ट की जाऊँगी लैजर दे विच। तो जर्नल दे विच जिहड़ा लैजर फॉल्यू है वो लैजर का पेज नंबर रिप्रजेंट करेगा जिथे वो एंट्री पाई गई होए। होप तुहानू आ जर्नल सारा क्लीयर है। और जिन्हें भी आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग किए सी वो सारे ये ही इंक्लूड होने, तो मैं वो दोबारा नहीं करवा रही इस टॉपिक के विच। तो कल वाली क्लास प्लीज़ तुसी देख लो, ठीक है जी। उस तो बाद साडे कोल आंदा है, तुसी ये सिर्फ इन्ना याद रखना है कि जर्नल की है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल की है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तुसी सिर्फ वर्डिंग याद रखनी है। नैक्सट है साडे कोल ते लैजर फॉल्यू एक बार देख लेना क्योंकि बहुत सिली क्वेश्चंस भी बन जाते कई बारी। नैक्सट टॉपिक है साडे कोल लैजर। हुण लैजर की है मीनिंग है लैजर इज़ द प्रिंसीपल बुक ऑफ अकाउंट। तुसी हुण इहदी आ लाइन याद रखनी है। लैजर की है प्रिंसीपल बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। जिथे सारी ट्रांजैक्शंस नू क्लासीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है जर्नल तो, ठीक है। जर्नल तो लैके जिन्नी भी ट्रांजैक्शंस होंगी जर्नल दे विच अगर कैश वाली ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और फिर साडे कोल कैपिटल वाली ट्रांजैक्शन है, साडे कोल परचेज वाली ट्रांजैक्शन है, साडे कोल सेल वाली ट्रांजैक्शन है। हर किसी का अलग अकाउंट बना के आप लैजर दे विच पोस्ट करते हैं, उन्होंने क्लासीफाई तो समराइज करते हैं असी स्पैसीफिक हैड के अंदर। स्पैसीफिक हैड मतलब अगर तुसी एंट्री पाई है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो थोड़े जोड़े लैजर बनोगे वो दोनों बनोगे, कैश अकाउंट भी बनेगा कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। और मैं प्रैक्टिकल अगे लैके आई हूँ, मैं तुम्हें सारा डिटेल दे विच करवाऊँगी। सिर्फ और सिर्फ लैजर का तुसी ये विचों की याद रखना है कि ये प्रिंसीपल बुक है अकाउंट्स की, ठीक है। हुण फीचर्स देख लो। इनू आप प्रिपेयर करते हैं आफ्टर जर्नल। जर्नल बनेगा पहला, सब तो पहला जर्नल बनेगा, फिर तुसी बनाओगे लैजर दूजे नंबर पे, ठीक है। जर्नल तो बाद बनेगा। और ਇਹਦਾ दूसरा नाम भी याद रख लेना बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सब तो पहला बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन है? जर्नल। बुक ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट्स कौन है? लेजर। बुक ऑफ फाइनल एंट्री कौन है? लैजर, ठीक है। इन तुसी दो नाम नाल याद रखना है। एक तो हो गया प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, दूसरा हो गया बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ईच अकाउंट ਨੂੰ बनाया जाता है सैपरेट पेज या दे विच, ठीक है जी। जिदा कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, सब अलग अलग बननगे। हुण तुसी इहदा फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट है ये लैजर का, ठीक है। लैजर का फॉर्मेट है जिहदे विच तुहाडे कोल स्पैसीफिक अकाउंट नेम आएगा, ठीक है। जे तुसी कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट, जे तुसी परचेज अकाउंट बना रहे हो परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट बना रहे हो तो सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। हुण लैफ्ट वाली साइड डेबिट,
ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ, ਜਰਨਲ ਫੋਲੀਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਰਨਲ ਫੋਲੀਓ ਦਾ। ਅਮਾਊਂਟ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਡੇਟ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਜਰਨਲ ਫੋਲੀਓ ਔਰ ਅਮਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਰਨਲ ਔਰ ਲੈਜਰ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹50,000। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਰੀਅਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਰਸਨਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ। ਰੀਅਲ ਦਾ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 50,000 ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 50,000 ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਦੇਖੋ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਗਿਵਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਨਰ ਗਿਵਸ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣੂਗੇ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਬਣੂਗਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਬਿਟ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਡੇਟ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਜਰਨਲ ਫੋਲੀਓ, ਅਮਾਊਂਟ, ਡੇਟ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਜਰਨਲ ਫੋਲੀਓ, ਅਮਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ, ਆਪਾਂ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਣਾ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੈਜਰ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਏ ਕਰਕੇ, ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਕੈਸ਼ ₹10,000 ਕਿ 10,000 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗੇ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੇਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਚੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੈਬਿਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿतना ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਆਓਗੇ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਵਿਦ ਗੋਲਡਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਲੈਜਰ। ਲੈਜਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਏਗੀ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ₹10,000।
ठीक है जी। उस तो बाद कैश अकाउंट दे विच कैश अकाउंट के नाम नाल कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, उहदा कोरसपोंडिंग अकाउंट कौन है, परचेज अकाउंट। उपर डैबिट वाली साइड आप इत्थे कित्थे पा देंगे, क्रेडिट वाली साइड बाय परचेजेज अकाउंट करके ₹10,000। होप तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर हो रही ने, क्योंकि इन्हां तो ही क्वेश्चन बन के आऊगे। ठीक है जी। नैक्सट ट्रांजैक्शन देख लेंगे आ, जो कि क्रेडिट के उत्ते है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आप कल क्रेडिट वाली कोई ट्रांजैक्शन की भी नहीं सी, शायद वो आज प्रैक्टिस हो जाएगी। सब तो पहला है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट ₹5,000। ठीक है, मैं गुड्स नूं बेचा राम नूं ते क्रेडिट के उत्ते, क्रेडिट मतलब उधार के उत्ते, कैश के उत्ते नहीं दिता, 5,000। हुण जदों क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन हुंदी है ना, तो उत्थे मैं जे मेरी कैश वाली ट्रांजैक्शन है, जो तुसीं उपर नोटिस किया होया, तो आपां कैश अकाउंट पा रहे सीगे। बट जदों क्रेडिट हुंदा ना, तो क्रेडिट नहीं पाते असीं, जिस तो पैसे लैने हुंदे उहदा नाम पाते। हुण आपां किहदे तो पैसे लैने, राम तो, डैटर, ये मेरा की बन जाऊगा, डैटर बन जाऊगा। तो डैटर लिखांगे आपां, ठीक है, या राम अकाउंट जे नाम हैगा। तो हुण इत्थे हो गया राम इनवॉल्व होया, तो दूसरा सेल्स अकाउंट इनवॉल्व होया। राम की है मेरा रियल अकाउंट और सेल्स की है मेरा नॉमिनल अकाउंट। हुण इन्हां दोनों रूल्स अप्लाई करांगे। एक मिनट इत्थे सही कर लेना, एक मिनट, गलती नाल मैं राम अकाउंट नूं रियल लिखता, राम रियल नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट किसी का नाम है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेल्स अकाउंट नॉमिनल है, नॉमिनल वाला रूल अप्लाई होएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हुण देखो, राम ने गुड्स नूं रिसीव किया, तो राम की बन गया, रिसीवर बन गया। इस करके राम नूं आपां की करांगे, राम अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो सेल्स की है मेरी इनकम, तो सेल्स की हो जाएगी मेरी क्रेडिट टू सेल्स। आ होगी मेरी जर्नल एंट्री। हुण देख लैंदे इहदा दा लैजर। सब तो पहला मैं बनाया राम अकाउंट, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। राम अकाउंट बना के राम नाम की एंट्री नहीं पावांगे, असीं उहदे कोरसपोंडिंग अकाउंट ही पावांगे। की है टू सेल्स, बट क्रेडिट है, आपां इत्थे की पावांगे डेबिट 5,000। ठीक है, उस बाद सेल्स अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट के विच उहदे कोरसपोंडिंग अकाउंट की एंट्री पेगी, कौन है, राम अकाउंट। राम अकाउंट उत्थे की है डेबिट, इत्थे आपां करांगे क्रेडिट बाय राम अकाउंट करके 5,000। होप तुहानूं ये सारी चीज़ां क्लीयर है। मेन ट्रांजैक्शनस मैनूं जिहड़ियां लगदियां सी तुहानूं करवा देवां, जिहदे नाल बेसिक क्लीयर हो जाए, बाकी तुसीं खुद कर लोगे। ठीक है, तो उस तो बाद तुसीं इन्हां विचों ये चीज़ याद रखनी है कि जर्नल की है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। उस तो बाद लैजर की है मेरा, बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है, तो बुक ऑफ फाइनल एंट्री है। उस बाद आप लैजर का फॉर्मेट कर लिया। रूल्स मैं तुहानूं सारे गोल्डन रूल्स कल करवाए आ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लास प्लीज़ तुसीं देखो। ठीक है, उस तो बाद ट्रांजैक्शनस फिर उन्होंने बेसिस पे मैं करवाइया। ठीक है, डिटेल दे विच कि क्यों आप कैश अकाउंट पाया, क्यों आप परचेजेस पाया, और उन्होंने लैजर्स देख लिए। हुण आप कर लैंदे MCQs, जिहदे नाल तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। MCQs ऑन लैजर पोस्टिंग एंड जर्नल एंट्री। सब तो पहला क्वेश्चन है मेरे को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल। मैं तुहानूं हुणे दस्सिया जर्नल तो बाद आपां की बनाने हैं, जर्नल तो बाद आपां बनाने हैं लैजर। तो ऑप्शन बी की हो जाएगा इसका करेक्ट। मैं एक बार फिर सीक्वेंस दस दिंदी हाँ, कल भी दस्सिया सी पर मैं अज फिर दस रही हाँ। जर्नल, लैजर, ठीक है जी, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है ट्रेडिंग, फिर बनेगा P&L अकाउंट, फिर बनेगी साडी बैलेंस शीट। तो ये फॉर्मेट तुसीं याद रखना। तो ट्रेडिंग P&L शीट, इनू आपां बोल देंगे हैं फाइनल अकाउंट्स, इनू आपां की बोल देंगे हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन है साढ़े को, इन लैजर द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट इज़ पोस्टेड एज। कहते लैजर के विच कैश अकाउंट अगर क्रेडिट साइड आप पोस्ट करना, उन्होंने किद्दां पोस्ट करांगे। मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी ऊपर, क्रेडिट साइड नूं बाय अकाउंट करके शो करते हैं, जो भी पर्टिकुलर नाम आएगा उस अकाउंट का, डेबिट करके टू करके करते हैं। तो क्रेडिट साइड किद्दां करांगे, टू कैश अकाउंट नहीं, टू बैंक, बाय बैंक तो ऑप्शन च नहीं है, बाय कैश अकाउंट करके, यदा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को, कैश अकाउंट इज़ क्लासीफाइड अंडर विच टाइप ऑफ अकाउंट। कैश अकाउंट को किद्दां क्लासीफाई किया गया, नॉमिनल दे विच सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिस ते इनकम आंदा है। ठीक है, रियल दे विच सारे एसेट्स आते हैं। हुण कैश भी की है साडा एसेट है, तो कैश अकाउंट किहदे विच जाएगा,
ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸਨਲ। ਇੰਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ? ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। फोर्थ क्वेश्चन है साढ़े को, विच साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट शोज़ एज इंक्रीज इन कैपिटल। कहते कि कैपिटल अकाउंट के विच केड़ी साइड सानू दसेगी कि इंक्रीज हो रहा कैपिटल के विच। तो देखो क्रेडिट हमेशा सानू दसेगा इंक्रीज, डेबिट हमेशा सानू दसेगा डिक्रीज। तो ये चीज़ याद रखना, क्रेडिट साइड हमेशा सानू दसेगी इंक्रीज, डेबिट साइड हमेशा सानू दसेगी डिक्रीज। तो कैपिटल अकाउंट की केड़ी साइड सानू दसेगी कि इंक्रीज हो रहा कैपिटल के विच? क्रेडिट साइड। तो ऑप्शन बी इहदा करैक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द लैजर टू सेल्स अकाउंट्स। कहते लैजर दे विच, आज समझ लो मेरा एक लैजर है। ठीक है। तो इत्थे करके मैं टू सेल्स अकाउंट पाया। ठीक है। तो अपेयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट, केड़ी अकाउंट की डेबिट साइड पर अपेयर होएगा? दसो मैनू। तो मतलब ये पूछ रहे किहड़े लैजर अकाउंट के विच सेल्स अकाउंट जिहड़ा है मेरा डेबिट साइड पर आएगा टू सेल्स करके। मतलब ये लैजर अकाउंट का नाम पूछ रहे हैं। कैश अकाउंट नहीं, सेल्स अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट नहीं। इसका आंसर आएगा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कौन होंगे? जिन्हों तो असीं पैसा लेना होंदा है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिता राम अकाउंट। हुण तुसीं तुहाडे मन च डाउट आऊगा कि आपां कैश अकाउंट क्यों नहीं लिया? सेल्स तो कैश से भी हो सकदियां वै, क्योंकि जब तक तुहानूं क्वेश्चन खुद नहीं कहता ना कि सेल्स कैश से हुई है, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बोलता कि कैश सेल्स है, तब तक तुसीं उन्होंने कैश नहीं मनोगे, उन्होंने हमेशा की मनोगे? क्रेडिट सेल्स मनोगे। इदा ही परचेजेस वाले केस के विच जब तक उन्होंने मैंशन नहीं है वो परचेज कैश के विच है, तब तक तुसीं उन्होंने क्रेडिट ही मनोगे। मतलब वो उधार ते ही है। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो उन्होंने तुसीं क्रेडिट ही मनोगे। तो करके इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने डेटर्स अकाउंट दिता। तो आ चीज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो नोट करनी जरूरी है। नोट कर लेना कि जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बोलता कि आपां सेल्स है जो वो कैश से कीती हैं, तब तक उन्हें तुसी कैश नहीं मनोगे, उन्हें तुसी की मनोगे? क्रेडिट सेल्स। हुण इत्थे कुछ नहीं मैंशन सी कि सेल्स केड़ियां ने, तो आपां इनू की मन्निया? क्रेडिट सेल्स। हुण क्रेडिट सेल्स मन्निया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होएगा, मतलब राम अकाउंट डेबिट होएगा टू सेल्स अकाउंट। तुसी ऊपर वाली ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल लै सकते हो। सो इहदा ऑप्शन सी करैक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन क्लीयर है। नैक्सट है साडे कोल, विच बुक इज़ नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये मैं कल भी करवाया सी। ओरिजिनल एंट्री वाला केड़ी बुक है? जर्नल। तो यह ऑप्शन बी करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट है, रेंट पेड इज़ रिकॉर्डिड ऑन विच साइड ऑफ रेंट अकाउंट। रेंट नू पे किया, पहला तो यदि जर्नल एंट्री बनाओ। रेंट नू पे किया है तो रेंट की है मेरा एक्सपेंस है, तो तुसी रेंट अकाउंट नू करोगे डेबिट, तो कैश मेरे वालों जा रहा है तो तुसी कैश अकाउंट करोगे, कैश गोज़ आउट, तो तुसी करोगे कैश अकाउंट क्रेडिट। हुण दो अकाउंट इनवॉल्व हुए। ठीक है। इत्थे मैं लगाया नॉमिनल रूल, इत्थे मैं लगाया रियल रूल। ये होगी मेरी जर्नल एंट्री। हुण कह रहे रेंट पेड इज़ रिकॉर्डिड ऑन विच साइड ऑफ रेंट अकाउंट। हुण मैं रेंट अकाउंट बनाना है, लैजर बना रही हैं, रेंट अकाउंट बनाया। रेंट अकाउंट के विच रेंट नाम की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। कि आएगा? टू कैश आएगा। बट टू कैश की क्रेडिट आपां की कहांगे? टू कैश अकाउंट डेबिट। तो किस साइड शो किया? आप डेबिट साइड शो किया। तो यदा आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट। इदा ही तुसी अपना क्वेश्चन उत्थे सॉल्व करके देखना है, रट्टे ना मारना। मैं सारे लॉजिक करवाए हैं, रट्टे मारोगे तो तुसी अपनी एंट्री गलत कर दोगे। ठीक है। नैक्सट है, वट इज़ रिटन इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट वैन कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस्ड। कहते जो आप कैपिटल बिजनेस के लैके आए हैं, ठीक है, जो आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड वाले पर्टिकुलर्स के विच तुसी की शो करोगे? पहला यदि जर्नल एंट्री लिख लो, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इत्थे पर्सनल रूल अप्लाई कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर गिवर बन गया तो कैपिटल अकाउंट नू क्रेडिट करता। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो बिजनेस के कैश आ रहा है, इस करके कैश में आप डेबिट कर दिता। हुण आप लैजर देखना है, लैजर बनाया कैश अकाउंट करके। एक मिनट मैं क्लीयर कर लैनी है। लैजर बनाओगे, ठीक है, कैश अकाउंट करके। हुण डेबिट वाली साइड ये होगी क्रेडिट वाली साइड।
कैश अकाउंट बनाया, आपां की पाना टू कैपिटल, कैश नाम की नहीं एंट्री आएगी, वो कोरसपोंडिंग अकाउंट की आएगी। तो टू कैपिटल है बट इत्थे क्रेडिट है, आप लैजर च की पावांगे, डैबिट वाली साइड पावांगे की करके टू कैपिटल अकाउंट। तो यदा आंसर की हो जाएगा बी करैक्ट। ठीक है, इदा तुसी सारी ट्रांसैक्शनस नूं देख के ध्यान नाल सोच समझ के कर सकते। नैक्सट है इहदा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट केड़ा है? फर्नीचर की है साडा रियल, क्योंकि ए की है एसिड। बैंक की है रियल, ए की है एसिड। राम की है पर्सनल, तो ऑप्शन बी ਇਹਦਾ करैक्ट हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड। नॉमिनल अकाउंट किहदे नाल रिलेट करता है? एक्सपेंसिस ते इनकम। हुण कमीशन नूं रिसीव किया है तो कमीशन की है मेरी इनकम है। ठीक, नैक्सट क्वेश्चन है मेरे को, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश विल बी पोस्टेड इन लैजर एज। हुण देखो मैं तुहानूं किहा सीगा ना, जब तक लिखिया नहीं होएगा तब तक तुसीं उहनूं कैश नहीं मन्नोगे। हुण इत्थे इन्हां ने कैश मन्निया तो आपां कैश ही लैके चलांगे। लैजर दे विच पोस्ट किद्दां किया जाएगा? पहले यदि एंट्री बनाओ, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होया? परचेजिस की है मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, कैश की है मेरा रियल, तो पैसा मेरे को जा रहा है तो कैश गोज़ आउट, तो हो गया क्रेडिट। ठीक है, हुण ये होगी जर्नल एंट्री। हुण इहनूं आपां लैजर दे विच किद्दां पोस्ट करांगे? पहला ऑप्शन देख लो, डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट, सॉरी क्रेडिट परचेज अकाउंट। ऑप्शन ए तो एलिमिनेट कर दो, सेल्स तो इनवॉल्व ही नहीं है। डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट परचेज अकाउंट। आ देखो मैं परचेज अकाउंट नूं डेबिट किया तो क्रेडिट किया कैश अकाउंट नूं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होएगा। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन डी दे विच सेल्स आ गई, वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो इन्होंने उल्टा लिख दिता सीगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 11, वैन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट विच अकाउंट इज़ डेबिट। कहते जो गुड्स नूं आपां क्रेडिट के उत्ते मतलब उधार के उत्ते दे रहे हैं तो सेल्स की एंट्री की पेगी। सब तो पहला मैं तुहानूं बार बार यही एंट्री करवा रही हूँ, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे तो डेटर का नाम आएगा। जो तुहानूं नाम दिता तो ठीक है, नहीं तो सीधा डेटर्स अकाउंट डेबिट लिख दो, तो डेटर्स अकाउंट की हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। लेजर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक, ओरिजिनल बुक ये जर्नल है, बुक ऑफ ट्रायल ए नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल बुक या फिर बुक ऑफ फाइनल एंड। क्वेश्चन है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 14, जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड इन लेजर्स यूजिंग। कहते जर्नल एंट्री नूं लेजर दे विच किद्दां पोस्ट किया जाएगा? नरेशन करके नहीं, ट्रायल बैलेंस करके नहीं, लेजर फोलियो करके नहीं। आप जर्नल एंट्रीज नूं लेजर दे विच जर्नल फोलियो करके यूज़ करते हैं। तुसीं फॉर्मेट देखना JF लिखा होया, तो जे आप जर्नल की गल करिए तो उत्थे LF लिखा होया, तो हुण इत्थे लेजर तो आप जर्नल फोलियो नूं यूज़ करके करते हैं। हाँ, नैक्सट है द बैलेंस, लास्ट क्वेश्चन अज क्लास का, द बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज़ यूजली डेबिट। कहते किस अकाउंट का बैलेंस है जो डेबिट होंदा है? सेल्स अकाउंट नहीं, वो तो क्रेडिट होंदा है। कैपिटल अकाउंट वो भी क्रेडिट होंदा है। रेंट आउटस्टैंडिंग ये हजे मैं करवाया नहीं गा, ठीक है, मतलब जो मेरे एक्सपेंसिस ड्यू रहंदे उन्हां दी एंट्रीज हजे मैं नहीं करवाई, ये मैं कल वाले लैक्चर या परसों वाले लैक्चर च ऐड कर दूँगी। परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का हमेशा क्या होंदा? डेबिट बैलेंस होंदा। तुसीं एंट्री देखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके आंदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होंदा। सो ये सीगे तुहाडे क्वेश्चंस जिहदे विच आपां सारा डिटेल दे विच समझ लिता है। ठीक है, टॉपिक भी तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। होप तुहानूं क्लास वधिया लगी होए। जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होए प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करना तो वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करना, और ये नाल मेरा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स। और मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच, क्लास नंबर 4 करांगे आपां सब्सिडरी बुक, या फिर जो एंट्रीज रह गई हैं अलग तो या तो मैं वो करवाऊँगी या मैं फिर नैक्सट टॉपिक करवाऊँगी। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच।